हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एलिवेट ब्रेन। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने पहले 2 वीडियोस अपलोड करी है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट करें, ठीक है। आज है हमारा डे 3 लेक्चर 3। आज हम इसमें करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी फॉर्मूला का। सबसे पहले हमें पता है कि जो मीन है वो एक्स के ऊपर बार के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो अभी स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज है, वहां पे हमारा न्यू चीज आई है एच एंड यू एस, ठीक है। ए हमें पता है अज्यूम मीन होता है, एच होता है हमारा क्लास साइज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइंड करना है। देन यू आई, ठीक है, यू आई हम निकालते हैं डी आई को एच के साथ डिवाइड करने पे। डी आई की वैल्यू क्या हमारी होती है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो हर वैल्यू निकाल के उसको हम क्लास साइज के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन 4, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन 4 क्या है, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड सीख रहे हैं, तो हम वही यूज करेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम इंटरवल की हेल्प से क्लास मार्क फाइंड करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना रखा है, आपने भी ऐसे टेबल बनाना है जो कि 6 कॉलम्स का होगा। फर्स्ट कॉलम में इंटरवल्स होंगे, सेकंड में फ्रीक्वेंसी होगी, थर्ड में हमारा एक्स आई होगा जो कि मैंने निकाल रखा है। देन हमने डी आई की वैल्यू निकालनी है, यू आई की निकालनी है, देन बाद में एफ आई इंटू यू आई जो कि हमारा मेन काम है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप ये नोटिस करना कि जो आपकी एक्स आई की वैल्यू वो हमेशा आपके इंटरवल के बीच रहेगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है कि मेरा एक्स आई सही है या गलत है, तो आपको बस ये देखना है कि वो आपके इंटरवल के बीच में ही हो वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एच क्या होता है, एच होता है बेसिकली हमारे जो इंटरवल्स होते हैं उनका डिफरेंस होता है, और एच आपका हर इंटरवल में सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट इंटरवल है 65 टू 68, ठीक है। तो 68 माइनस 65 कितना होता है, 3 होता है। देन 71 माइनस 68 वो भी 3 है। देन नेक्स्ट आप हर किसी में देखोगे तो सभी में आपका जो इंटरवल रहेगा वो एच रहेगा, वो 3 रहेगा, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके और नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे तो सेंटर वाली आपकी वैल्यू वो एक ही वैल्यू होगी। तो हमारे यहाँ पे 7 वैल्यूज हैं और सेंटर हमारा 4th है, तो हमारे ए की वैल्यू कितनी होगी 75.5। अब हमने डी आई की वैल्यू कैसे निकालनी है कि हर एक्स आई की वैल्यू में से 75.5 को माइनस करना है और आपको नेगेटिव का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो 66.5 माइनस 75.5 हमारा होता है -9, ठीक है। उसके बाद हमारा 69.75, तो ये हमारा आएगा -6 आएगा। 72.5 माइनस 75.5 ये हमारा -3 आएगा। ऐसे ही हमारा 0, 3, 6 एंड 9, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यू आई की वैल्यू। यू आई की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, डी आई डिवाइडेड बाई एच। एच की हमारी वैल्यू कितनी है, वो हमारा 3 है, एंड डी आई की वैल्यू हमारी दी हुई है, तो हमने इनको ही डिवाइड करके लिखना है। तो -9 डिवाइडेड बाय 3 -3, -6 डिवाइडेड बाय 2 -2, एंड -3 डिवाइडेड बाय 3 -1। ऐसे ही हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। देन उसके बाद हमने एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू निकालनी है, तो हर एफ आई को हर यू आई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा आंसर आएगा 2 × -3 हमारा होगा -6, ठीक है। 4 × -2 हमारा -8 होगा। 3 × -1 हमारा -3 होगा। 8 × 0 0 होगा। 7 × 1 हमारा 1 होगा। 4 2 ज़ा 8 होगा, एंड 2 3 ज़ा 6 होगा। अब हमने इनका टोटल फाइंड करना है। अब हमने टोटल फाइंड कैसे करना सीखा था, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे, देन उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज को। तो हमारी नेगेटिव वैल्यूज कितनी है, -6 -8 -14 -14 -3 हमारा -17 होता है, ठीक है। देन 6 + 8 हमारा प्लस पॉजिटिव 14, 14 में हम 7 ऐड करेंगे, हमारा 21 हो जाएगा। तो हमारे आंसर में वैल्यूज कितनी आएंगी, 4। तो +4 हमारा आंसर है, जो कि एफ आई और यू आई की वैल्यू है। देन उसके बाद हम फॉर्मूला में फिल करेंगे इन वैल्यूज को, ठीक है। एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एच
समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 75.5, एच की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, और एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड एफ आई की वैल्यू हमारे पास 30 है। ठीक है, तो अगर इसको हम कट करेंगे यहाँ पे 10 आएगा, ये 2/5 आ जाएगा। 75.5, अब हमारा 75.5 है, हम 2 को 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.4। अगर हम 75.5 में से 0.4 ऐड करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा 75.9। ठीक है, तो ये हमारा मीन निकल चुका है विद द हेल्प ऑफ द स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत ही इजी वे से करवाया। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे को इंस्पिरेशन दो बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और मेरे को आप बताओ कि आप कौन कौन से और टॉपिक और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए कंटेंट पोस्ट करूँ। थैंक यू सो मच।